दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए कई काम किए, जैसे मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया और पिता की संपत्ति में बेटी का पूरा अधिकार कायम कर दिया। इसके अलावा भी उन्होंने कई काम किए जिन्हें लेकर देश भर में उनकी बहुत सराहना हुई। लेकिन एक महिला ऐसी भी है जिसके साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। उनके अधिकार को लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनीति गलियारों में काफी चर्चाएं भी हुई। हम बात कर रहे हैं उनकी पत्नी जसोदा बहन की, जिससे उनकी शादी हुई। लेकिन अब वो कहाँ है और क्या कर रही हैं, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। शुरू होती है साल 2014 से, जब मोदी जी ने अपने नामांकन पत्र में बड़ोदरा से नामांकन भरते हुए अपनी पत्नी के कॉलम में जसोदा बहन का नाम भरा। उसे वक्त राजनीतिक परियों में हलचल मच गई, क्योंकि 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मोदी जी ने हमेशा अपने नमन पत्र में पत्नी का कॉलम खाली छोड़ा हुआ था। इससे पहले कभी मोदी जी अपनी शादी के बारे में बात नहीं की थी। अब सवाल ये उठाता था कि अचानक मोदी जी ने अपनी शादी को कैसे कबूल किया। लेकिन मोदी जी ने बताया कि उन्हें पत्नी की प्रॉपर्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनकी शादी के बारे में मोदी जी के बड़े भाई ने खुलासा किया और बताया कि मोदी जी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा। मोदी जी की शादी 1968 में 17 साल की उम्र में उनकी मैंने गुजरात की बांसवाड़ा जिले के राजसोना गाँव में जसोदाबेन से करवा दी थी। उसे वक्त जसोदाबेन की उम्र भी 17 साल थी। इस तरह दोनों ही शादी के समय नाबालिग उसे दौर में महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और उन्हें घर की जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी। जसोदावन के साथ भी ऐसा ही हुआ। शादी के बाद उनकी पढ़ छूट गई और वो घर के कामों में लग गई। लेकिन मोदी जी हमेशा उनसे अपनी पढ़ को आगे बढ़ाने की बात करते। मोदी जी ने अपनी पत्नी को लेकर छोड़ दिया कि वह देश की सेवा करना चाहते हैं और वैवाहिक जीवन के बंधन में रहकर देश की सेवा करना आसान नहीं है। और मोदी जी ने अपना घर छोड़ दिया और संघ प्रचारक बन गए। 1 फरवरी 2014 को जसोदा बहन ने अपने एक इंटरव्यू में कुछ बातें की जो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। सवाल था, आप कब से शादीशुदा हैं और शादी के मौजूद क्या है। इस पर जसोदाबेन ने जवाब दिया कि मैं जब 17 साल की थी तब हमारी शादी हुई। मैं उनके घर गई तो मैंने पढ़ छोड़ दी थी। मुझे याद है कि वो मुझसे हमेशा पढ़ पूरी करने के लिए कहते थे और इसी के बारे में ज्यादातर बात भी किया करते थे। शुरुआत में वह मुझसे बात करने में दिलचस्पी दिखाते थे और किचन के कामों में मेरी मदद भी करते थे। अगला सवाल था कि आप इस रिश्ते का बोझ महसूस करती हैं, खासकर जब मीडिया आपसे इस सृष्टि के बारे में बात करता है। क्या आपको नॉर्मल रहने की ऑर्डर मिले हैं। यशोदाबेन ने जवाब दिया, हम कभी आपसी कांटेक्ट में नहीं रहे और हम शोहर से अलग हुए। हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ। जिस बात में सच्चाई नहीं है वह बात मैं कभी नहीं कहूँगी। शादी के 3 सालों में हम शायद 3 महीने ही साथ रहे। आज तक उन्होंने मुझसे कभी कोई कांटेक्ट नहीं किया। अगला सवाल था, क्या आप नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबरें देखती हैं। जसोदाबेन के जवाब था कि मेरे हाथ में जो आता है मैं सब पद्धति हूँ। मैं अखबार में उनके बारे में पढ़ना पसंद करती हूँ और टीवी पर समाचार भी देखती हूँ। मुझे मोदी जी के बारे में पढ़ना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगला सवाल था, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री दिल्ली जाते हैं और आपको बुलाते हैं तो क्या आप उनके पास जाना पसंद करेंगी। क्या आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगी। जसोदाब ने जवाब दिया कि मैं उनसे मिलने कभी नहीं गई और ना ही हम दोनों ने कोई आपस में संपर्क किया। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कभी बुलाएंगे और ना ही मैं मोदी जी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि वो जो भी करें तरक्की करें और मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। यशोदाबेन आज भी एक मामूली से मकान में अपने भाई और मायके वालों के साथ रहती हैं। यशोदाबेन एक रिटायर्ड शिक्षिका है जिनकी पेंशन सिर्फ 14,000 है और इसी 14,000 की पेंशन से वो अपना गुजर बसर करती हैं। इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यशोदाबेन आज तक इतनी ज्यादा तरीके से अपनी जिंदगी बिता रही है। बांसवाड़ा जिले के रजोन गांव के लोग यानी जसोदाबेन के मायके के लोग बताते हैं कि जसोदाबेन को मोदी जी के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं है। मोदी जी की फोटो हमेशा अपने साथ रखती है। इतना ही नहीं, वो उनकी फोटो की रोज पूजा भी करती है। जसोदा भी इनका उनके पति मोदी के प्रति इतना प्रेम देखकर गाँव वाले लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इसलिए भी क्योंकि मोदी जी ने वर्षों पहले जसोदा को खुद से दूर कर दिया और उनकी जिंदगी की कभी परवाह नहीं की। फिर भी जसोदाबेन इतनी सती सावित्री महिलाएं कि उन्होंने मोदी जी को कभी अपने दिल से दूर नहीं किया। आज जसोदा बहन की उम्र 66 वर्ष है और उनके आमदनी का जरिया सिर्फ वही 14,000 मासिक पेंशन है। इसी पैसे से वो अपनी जिंदगी गुजर रही है। जब जसोदा में इनसे पूछा गया कि आपने ससुराल जाना खुद बंद किया या आपसे ससुराल लाने के लिए मना किया गया, इस पर जसोदा बहन ने जवाब दिया कि मुझे ससुराल में कभी परेशान नहीं किया गया। मैंने ससुराल न जाने का फैसला खुद लिया, क्योंकि जब मैं कई बार ससुराल गई तो मोदी जी वहाँ नहीं मिले। बस इसी बात पर मैंने ससुराल जाना बंद कर दिया। लोगों ने उसे पूछा कि आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की, पर जसोदाबेन ने हंसकर जवाब
जवाब दिया कि पहली शादी का तजुर्बा ही ऐसा था कि दोबारा शादी करने की हिम्मत ही नहीं हुई। जशोदाबेन का कहना था कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते, ससुराल जाना बंद करने के बाद मैंने फिर से पढ़ शुरू की। मेरे पिताजी और भाई ने मेरी आगे की पढ़ करने में मदद की। एक पत्रकार ने उसे पूछा, क्या आप कानूनी रूप से मोदी जी की पत्नी है? इस पर जशोदाबेन ने जवाब दिया कि हर बार जब उनका नाम लिया जाता है तो कभी कभी वहाँ मेरा भी जिक्र होता है। यदि मैं उनकी पत्नी नहीं होती तो आज आप उससे बात नहीं कर रहे होते। जशोदाबेन ने कहा कि मुझे विवाहित जीवन का जरा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने मुझे देश सेवा के लिए छोड़ा था। यशोदा, मैंने बताया कि वो मोदी जी के लिए सत्ता में 4 दिन व्रत करती हैं और चावल नहीं खाती। वह कहती है कि उनकी ख्वाहिश हमेशा प्रधानमंत्री के साथ रहने की होती है, लेकिन मीडिया इसे गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करता है। अगर मोदी जी मुझे बुलाना चाहेंगे तो मैं उनके पास जरूर जाऊंगी और उनकी सेवा करूंगी। जसोदा, मैंने बताया कि उन्हें मीडिया से बात करने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन मीडिया से बात ना करने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है। जसोदा ने उन पर दबाव डालने वाले का नाम नहीं बताया। उन्होंने बताया कि मैं खुद कई बार मोदी की पत्नी बताना लोगों के सामने चाहती थी, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। उन्होंने ये भी बताया कि मोदी जी ने जो वडोदरा लोकसभा सीट से भरे नामांकन में मुझे अपनी पत्नी बताया तो मेरी आंखें खुशी से भरी और मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। तो ये थी दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पत्नी जशोदाबेन की शादी से जुड़ी कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।